नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। अंतरिक्ष में कोई भी सैटेलाइट भेजने के लिए लॉन्चिंग व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरह के रॉकेट होता है जिसकी मदद से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। अभी तक पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल और जियो सिंक्रोनाइज लॉन्चिंग व्हीकल की मदद से अंतरिक्ष अभियान चलाए जाते रहे हैं, लेकिन अब भारत ने छोटे सैटेलाइट्स भेजने के लिए अपना खुद का एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इजाद किया है, जिसकी मदद से भारत के इसरो ने पहला मिशन भी भेजा। हालांकि ये मिशन पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसरो को उम्मीद जरूर है कि इन तमाम खामियों को दूर करके SSLV मिशन को कामयाब किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के बारे में जिनके जरिए सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है और जिनके नाम आपने भी गाहे बगाहे जरूर सुने होंगे। चलिए तो पहले बात कर लेते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV की। PSLV भारत के सबसे पहले ऐसे रॉकेट्स हैं जिनका इस्तेमाल सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने के लिए किया जाता है। भारत में इनका इस्तेमाल सबसे पहले 1994 में हुआ था। भारत के चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर एयरक्राफ्ट को इसी की मदद से स्पेस में भेजा गया था। PSLV की मदद से ज्यादातर ऐसे सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं जिनकी मदद से निगरानी करनी होती है या जिनके जरिए तस्वीर खींची जाती है। इनकी सबसे अहम खासियत ये होती है कि सन सिंक्रोनस सर्कुलर पोलर ऑर्बिट यानी कि SSPO में इन सैटेलाइट्स को भेजते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों को ये कवर भी करते हैं। PSLV की मदद से 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं। PSLV की मदद से 1750 तक के सैटेलाइट्स भेजे जा सकते हैं। इसके जरिए जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भी सैटेलाइट्स भेजे जा सकते हैं। PSLV 4 स्टेज वाले रॉकेट्स होते हैं, जिनमें पहले और तीसरे स्टेज में सॉलिड ईंधन और दूसरे और चौथे स्टेज में लिक्विड ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद GSLV की अगर बात करें तो GSLV और PSLV में सबसे बड़ा अंतर यह है कि रॉकेट, ये जो GSLV रॉकेट है, ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को भेजते हैं। जियो सिंक्रोनस का मतलब क्या है? जियो सिंक्रोनस मतलब कि जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है ठीक वैसे वैसे ही उसके साथ ये सैटेलाइट भी घूमते हैं। इसी वजह से ये सैटेलाइट हमेशा एक जगह पर रुके हुए से लगते हैं। इसी वजह से कम्युनिकेशन सैटेलाइट, टेलीविजन सैटेलाइट और कई दूसरे सैटेलाइट्स GSLV से ही भेजे जाते हैं। इसमें 3 स्टेज और 4 बूस्टर लगे होते हैं। इसके ऊपरी स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन लगे होते हैं। इसकी मदद से सैटेलाइट को 250 गुना 36,000 किलोमीटर के ऑर्बिट में भेजे जाते हैं। इनकी मदद से 2500 किलो से लेकर के 5000 किलो तक के सैटेलाइट्स भेजे जा सकते हैं। इसके पहले चरण में सॉलिड रॉकेट, दूसरे में लिक्विड और तीसरे में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि GSLV के मुकाबले फिर भी PSLV को ही ज्यादा भरोसेमंद वैज्ञानिक मानते हैं। SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, अब इसकी बात कर लेते हैं। मतलब कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इसका इस्तेमाल छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया जाता है। इसके जरिए 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को आराम से स्पेस में भेजा जा सकता है। इन सैटेलाइट्स को 5000 किलोमीटर के से कम के सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में भेजा जाता है और ये भी 4 स्टेज वाले सिस्टम पे काम करता है, जिसमें कि 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल पर काम करते हैं और चौथा स्टेज लिक्विड फ्यूल से काम करता है। भारत ने SSLV के जरिए ही आजादी नाम के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने का मिशन चलाया था, लेकिन वो मिशन नाकामयाब रहा। तो इस वीडियो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से जुड़ी ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।